आप सब कैसे हैं? मैं हरिओम राजपूत, MA इंग्लिश, रिटायर्ड प्रिंसिपल, कृषक भारती इंटर कॉलेज भोजपुर। आप सभी का शर्माजी कोचिंग सेंटर में स्वागत। और मैं समझता हूँ कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे और जो है पढ़ाई का महत्व बताते हुए कि जीवन में आगे बढ़ना होता है तो पढ़ाई अवश्य होती है। आज मैं आपको इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला अंग होता है, नाउन, उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि नाउन की जो परिभाषा होती है, समझने के लिए सबसे पहले किसी भी चीज को उसकी तह तक जाना आवश्यक होता है। ये डेफिनेशन होती है नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप सभी की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना किसी की परिभाषा, उसकी भूमिका के समझे बिना कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। इसी क्रम में नाउन, अब समझेंगे कि नाउन क्या चीज होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन आप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या चीज होती है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं, ये इसमें व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान का नाम होगा, किसी पुस्तक का नाम होगा, जैसे राम, सीता, आगरा स्थान का नाम, गीता पुस्तक का नाम, ये सभी जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे जैसे हम कहें कि क्लासिफिकेशन इसका करें, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इसमें क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब इसी क्रम में जो दूसरा नाउन चलता है वो होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है उसमें जो है एक कॉमन चीज होती है। कॉमन नाउन में जो है एक ये पता नहीं लग पाता उसमें कि लड़का है, लड़का लड़की के बारे में कट कर ले। ये जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में अब एक किसी व्यक्ति विशेष की जाति, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है हम जैसे बॉय हुआ, इसका नाम नहीं होगा, ये पूरी जाति समूह आती है बच्चों की, लड़कों की। लड़की होती है, नाम नहीं होता इसमें, केवल यह है कि लड़की है। और इसी प्रकार से बुक जो होती है वो भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा चलता है कलेक्टिव नाउन। इसको कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। कोई चीज जब समूह में होती है तो इसमें जैसे टीम होते हैं, टीम पूरी काम करने वाली जो भी खिलाड़ियों की टीम होती है वो एक समूह में होती है, तो एक टीम जो कहलाएगी एक समूहवाचक संज्ञा में आएगा। क्लास होती है बच्चों की, समूह में होती है, इसको हम जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे। आर्मी है, सेना है, इसकी समूह होता है, इसको भी हम जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं। चौथे नंबर पर चलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक का मतलब जिसको हम
देख ना सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। हम जो है केवल उस चीज को महसूस कर पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। अब ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्रूरल्टी है, तो इसको भी हम जो है केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो जो नाउन महसूस किए जाते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। 5वां नंबर चलता है मैटीरियल नाउन का। मैटीरियल नाउन जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, ये भी दो प्रकार के होते हैं पदार्थ। एक तो ठोस रूप में होता है सॉलिड, दूसरा जो है लिक्विड रूप में होता है तरल पदार्थ रूप में। जैसे आयरन ठोस पदार्थ होता है और मिल्क जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो है मैटीरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटीरियल नाउन। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सभी चीजें आप सबकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी और आई होप यू विल ट्राई टू रिवाइज देम योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी ये सही तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।